फर्श। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? जी, बहुत बात करने की इच्छा हो रही थी जब से आप गए हैं, पर मुझे लग रहा था आप बहुत व्यस्त हैं हुँ, और बहुत सारे टॉक आप फ़ोन अटेंड करना होता है आपको। हुँ। तो फिर आज आज हम कॉलेज से लौटे और सीधे यहाँ पर नर्मदा नदी आ गए अरे वाह! क्या बात क्योंकि है। हाँ। हाँ, स्वामी जी यहाँ पर आप सब कुछ जो आपका वर्ल्डली वाला जितना भी है ना, वो सारा आप भूल जाते हैं। हुँ, हुँ। इसलिए यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अभी संडे को भी आई थी। हुँ, हुँ। संडे को एकदम अर्ली मॉर्निंग आ गई थी और नाव से फिर हम इस तरफ आए हुँ। और तख़्त लगा हुआ है तो उसमें बैठकर फिर हमने ध्यान किया। कौन से घाट में? ग्वारी घाट। अच्छा, ग्वारी घाट। हाँ, अच्छा, उधर जा कर के गुरुद्वारे की तरफ। जी, जी, गुरुद्वारा थोड़ा-सा और उधर है, मैं थोड़ा और इस तरफ इसलिए आ गई कि यहाँ पर थोड़ी शांति और ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी। हाँ। तो गुरुद्वारे के अपोज़िट चले गए, वहाँ तख़्त है और हुँ, हुँ। फिर आज भी यहाँ पर आए अभी तो फिर आकर पहले मैंने आके ध्यान किया हुँ, हुँ। और फिर मैंने कहा ध्यान करके फिर मैं स्वामी जी से बात करूँगी। हुँ। क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप वीडियो कॉल पर आ जाते तो मैं आपको यहाँ का लोकेशन आप तो वैसे घूम चुके हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो वाइब्स आ रही है ना ये आपको मतलब जब हम ध्यान कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि आँख खोलकर ध्यान किया जाए। हाँ। एक तो ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और फिर बर्ड्स की भी बहुत सारी अभी-अभी इन लोग का पीछे शोर चल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हुँ, बर्ड्स भी बहुत सारे हैं तो इतना अच्छा और पूरी ग्रीनरी आसपास इतनी अच्छी दिख रही है स्वामी जी हुँ। कि पहले मैंने ध्यान किया फिर मुझे आँख खोलकर ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा ध्यान में मत बैठो बस पानी की हाँ, लहरों को देखो ये और जो उसमें हाँ, डूब जाओ। ये अवस्था जैसे बनती है ना, हम प्रकृति के जी, साथ समरस हो जाते हैं। जी, जैसे ही हम जी, प्रकृति के साथ समरस होते हैं, तब आँख खोलकर ही ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आँख जी, खोलकर ही सब कुछ इतना प्यारा है, इतना सुदिन है, तो फिर वहाँ पर तो ध्यान घट ही रहा है ना, हैपनिंग हो ही रही है। यस, यस, हाँ, तो अब वहाँ पर किसी प्रक्रिया की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी, वो जो समरसता है, जिसमें हम प्रकृति के साथ फैल गए, प्रकृति के साथ द्वैत नहीं बचा, खो गए उसमें। जी, एक जी, अलग ही गुदगुदाहट भीतर भर गई, है ना? एक अलग ही आनंद का भाव भर गया। मतलब हम जी, प्रकृति के साथ एक हो चुके हैं, विराटता आ गई है। उस जी, जी, विराटता को तो फिर खुली आँख से ही जीना चाहिए। जी, मैं बस यही आपसे पूछ रही थी कि मैं बहुत देर आग मैंने पहले आपका एक वीडियो लगाया जिसमें शुद्धम पवित्रम आरोग्यम वाला जो आपका है ना हाँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसके वो शब्द ही अपने आप में इतने भाव पैदा करते हैं आपके अंदर जैसे आप शुद्धम पवित्रम बोलते हैं हुँ, हुँ, है ना या फिर वो आप बोलते हैं सकल हुँ, पापम वाला हुँ, जो है आपका वो वाला बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो उसको मैंने आंख बंद करके पहले उसको जिया हुँ, हुँ, और अब जब आँख खोल रहे हैं तो जो लहरें हैं ना वो इतनी सुंदर दिख रही हैं हुँ, और ऊपर से हवा उसकी नदी की बहुत प्यारी हवा आ रही है। हुँ, हुँ, आर्द्र हवा। जी, जी, यस हुँ, 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 और हाँ, वो पक्षी भी बहुत दिखते हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है। तो बस फिर मैं सब कुछ भूल गई कि कहाँ भी मेरी लाइफ में सारी जितनी भी चल रही है वो सब आप पूरा वर्ल्ड वहीं पर पीछे छोड़कर हुँ, हुँ, बिल्कुल नदी के इस तरफ जैसे हाँ, जैसे आप बोलते हैं ना कि आप थ्री दूसरे डायमेंशन में चले गए तो यहाँ के वही वाला डायमेंशन फील हो रहा है। हुँ, हुँ, बहुत अच्छा है। और वही है जी, कि जो शुरू में विधि अप्लाई करी, तो उस विधि ने भी बेस बनाया। यस, तो जी, हाँ, ध्यान की कोई भी विधि के बाद में जनरली हम कहते हैं ना जब कि भई इसके बाद में बातचीत ना करें और जो है थोड़ा मौन के साथ में प्रकृति का आनंद लें, क्योंकि उसके बाद हमारी दृष्टि जो है वो खुल जाती है, सघन हो जाती है जी, और तब जो हमारी देखने की क्षमता, संवेदनशीलता एकदम से ग्रो हो चुकी होती है। तब जी, खुली जी। आँखों से ध्यान हो सकता है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। ऐसे ऐसे ही हुआ स्वामी जी, ऐसे ही हुआ हाँ। और आपकी दृष्टि जो है वो जो बहुत सारा देख पा रही है ना हुँ, हुँ। और माँ जो है नर्मदा माँ वो एकदम लाइव हो गई मतलब वो हुँ, जैसे सच में सच की माँ है ना जो बह रही हैं तो वो उनकी जो ममता या उनकी जो फीलिंग है ना वो हुँ, हुँ। वो भी मतलब ये तो मैं शब्द कह रही हूँ एक्चुअली वो सब फील किया जा रहा है हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसे समय में आपको याद करना बहुत अच्छा लग रहा है हुँ, एक्चुअली हुँ, हुँ। जी जी हुँ, हुँ। नदी तो बहुत कुछ देती है, छोटी-बड़ी कोई भी नदी हो, फिर तो नर्मदा जी की बात ही अलग है। और दूसरी बात ये है कि हमने एक बहुत युवावस्था में एक कविता लिखी थी, कभी फिर सुनाएँगे, उस समय संयोग बन नहीं पाया।
नदी के अच्छा, ऊपर में कि नदी सिर्फ नदी नहीं होती, और उसके सामने काफ़ी लंबी कविता है। तो जी, नदी सिर्फ नदी नहीं होती, वो बहुत कुछ होती है। कभी सुनाएँगे उसको, या कभी उसमें यूट्यूब में अब श्रृंखला चालू करेंगे, अच्छा। तो हाँ, उसमें कविताएँ भी आएँगी। तो तो नदी का संग साथ जो है साधक के लिए बहुत लाभप्रद होता है, बहुत गुणकारी होता है। जी, हुँ, एक्चुअली हमको उनकी जो वो शुद्धता है ना, जो उनकी हुँ, निर्बोधता बोलना चाहिए, या जो उनकी मासूमियत हुँ, है हुँ, ना, वो उनकी प्योरिटी जिसको बोलते हैं ना, हुँ, हुँ, प्योरिटी यहाँ पर आप ये तो शब्द बड़े आपको वैसे हुँ, इन शब्दों को हम यहाँ फील कर पा रहे हैं एक्चुअली, है हुँ, ना, हुँ, ये हुँ, हुँ, फील कर पा रहे हैं, उनकी जो प्योरिटी है ना वो फील कर पा फ़ील रहे कर हैं। पा रहे हैं, सही है। और वो बहती हुई है ना, बहती हुई है, तो वो बस ऑब्जर्व करना इतना अच्छा लग रहा है, वो अपने आप में ही एक ध्यान घट रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है। हाँ, और आसपास की जितनी बीइंग्स है ना जो दिख रही हैं, तो वो सब भी माँ के भक्त ही लोग हैं ना, सारे भक्त ही आसपास इकट्ठे हुए हैं, तो हुँ, वो भी जी रहे हैं उस चीज को। हुँ, तो हुँ, उन हुँ, सबको देखना भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वामी जी, यहाँ पर ना मंदिर है, जैसे उस तरफ, मैं तो नाव से इस तरफ आ गई हूँ ना, हाँ, हाँ, तो उस तरफ मंदिर है। हुँ, और देखिए लोग वहां पर भी माइक लगा के जो भी भजन चल रहा है, तो उसकी आवाज सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना, कि यहाँ पर हुँ, जितने भी हम लोग सांसारिक लोग हैं, हम कैसे भगवान से जुड़े हुए हैं, चाहे भक्ति के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे उनको ध्यान में लाकर जुड़े हैं, तो वो सब सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ। तो एक ये सपोर्ट सिस्टम जो डेवलप किया गया पुरानी माइथोलॉजी में, सनातन माइथोलॉजी में, कि जी, नदी के साथ में साधना को जोड़ दिया गया और सारे षट दर्शन को जोड़ दिया गया। अब ये जी, देखो कि नर्मदा जी के किनारे जो है सभी जो साधना मार्ग के लोग हैं, चाहे ध्यान हाँ, मार्गी हो, चाहे सांख्य हो। अब सांख्य के जो जनक माने जाते हैं कपिल, तो जी, कपिल मुनि जो है नर्मदा किनारे ही रहे, अमरकंटक में कपिलधारा कहलाता है वो इलाका, हाँ, हाँ, है ना? जी, जी, अब जो है अद्वैत के जो आचार्य हुए, तोतापुरी महाराज, जो हाँ, रामकृष्ण हाँ, परमहंस के रामकृष्ण परमहंस, अंतिम गुरु हुए उनके जो, जी, जी, तो वो जो है वो भी अमरकंटक में रहते थे, वहाँ पर जो है रंगमैला के महंत थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अब ये जो है छठ छठ दर्शन जो है, सभी दर्शन के जो भी साधक रहे हैं, वो नर्मदा के किनारे उन्होंने वास किया है और साधना करी है। जी, चाहे भक्ति मार्गी हो, चाहे हठ योगी हो, चाहे कोई भी हो। तो अब ये जो है यहाँ पे है गुरुद्वारा बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि गुरु नानक देव यहाँ करके रहे थे कुछ समय के लिए, अच्छा, अच्छा, है अच्छा, ना? इसलिए गुरुद्वारा बना हुआ है यहाँ इसलिए पर। वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ओके, कबीरदास जी जो है वो आकर रहे हैं, तो एक जगह वो कबीर चबूतरा बना हुआ है। तो सब में अच्छा, 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 हाँ, सभी जो साधक हैं षट दर्शन के, मतलब किसी भी मार्ग के, हाँ, वो हाँ, इसके हाँ, आसपास रहे। तो इस प्रकार से मैथोलॉजी डेवलप की गई कि नदी के आसपास जो है उस नदी को ऐसा जोड़ दिया गया कि नदी के आसपास साधना अच्छी होगी, जी, और उसके लिए कुछ इज़ोटेरिक कुछ चीज़ें भी हुई हैं, और कुछ क्रिएट भी किया गया है। उसमें एक डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम हर नदी के साथ क्रिएट किया गया है, उसको डेवलप किया गया है, मैनिफेस्ट किया गया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसलिए जो है ये नदियाँ हमेशा सहयोगी रहेंगी साधकों के लिए। तो ये प्राकृतिक रूप से भी सुंदर हैं, जी, और आध्यात्मिक रूप से भी सहयोगी हैं। हाँ। तो हाँ, इस प्रकार से ये मन को भी अपना शांत करने वाली और आनंद देने वाली हैं। वो सारा और सारा का सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर उपलब्ध है। हम इनको फील कर पाते हैं एक्चुअली, जो हुँ, नदी है ना उनको, वो हुँ, सामने बह जरूर रही हैं और उनकी लहरें दिख रही हैं, पर हुँ, ऐसा लग रहा है कि हम अलग नहीं हैं, अलग हम नहीं। भी ऐसे ही बह रहे हैं इनके साथ, मतलब वो हुँ, जो हुँ, आप बोलते हैं ना कि सेपरेशन डिसॉल्व करो, हाँ, हाँ, सेपरेशन अपना हुँ, डिसॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर बिना प्रयास के हम सेपरेशन डिसॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हाँ, अपने आप को अलग समझ ही नहीं रहे ना। समझ ही नहीं गए। हाँ, हाँ, और वो उनकी देखिए ना विराटता, आप मतलब वीडियो अगर ऑन होता आप देखते हैं, आपको तो पता हाँ, भी है वैसे भी, हुँ, कि हुँ, कितनी विशाल नदी है, पता है, इतना इतनी विशाल है ये, इतना उसका पार्ट मुझे इतना चौड़ा दिख रहा है ना। हुँ, 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 और वो पूरा वाइट वाइट पानी, हुँ, पता है, एकदम वाइट है, और लहरें ऐसे चल रही हैं। हुँ, हुँ, ये सब देखना इतना अमेजिंग लग रहा है कि हुँ, मतलब सवेरे तक जो जो हम बोझ लेकर घूम रहे थे ना, कि हुँ, इससे बात हुई, उनने ये कहा, वो सब जो फालतू वाली बातें ना जिनको सॉल्व भी करना होता है, लेकिन वो अभी वो सब कहीं गुम हो गई हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इस नदी के प्रवाह ने सबको बहा दिया।
जी, यस, यस, वो सारा बहुत सच में स्वामी जी जो संसार है ना उसमें इतना द्वंद है ना, हुँ, हुँ। क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना होता है और तब फिर कोई चीज पक पाती है। हुँ, और हुँ, वो संसार का नियम है कि हर चीज को आपको सॉल्व करना होगा तभी आप अगली सीढ़ी जाएंगे। हुँ, तो हुँ, आप नहीं भी चाहेंगे ना, जैसे अब हम लोग इस मार्ग में आ गए हैं, साधना मार्ग में, हुँ, हुँ, तो अब हमको संसार की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब लगता है कि अ, खाना पीना मकान और ये सब बाल बच्चे ये सब हो गए हैं, मतलब जो जरूरत थी अब इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ना लोग फोन कर करके याद दिलाते हैं कि देखो अब स्मिता ये भी करना है, ये भी हुँ, करना है, तुम क्या कर रही हो, तुम आ पाओगी कि नहीं, तुम करोगी कि नहीं। तो हुँ, आपको ना सिर मार के मतलब आपको उसमें संसार में घुसना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और वो इतना द्वंद पैदा करता है। हुँ, हुँ, और देखिए अब मैं नदी में इधर आ गई हूँ, तो हुँ, अब मुझे कहीं कुछ नहीं सॉल्व करना है, ना कुछ भी नहीं करना है। हुँ, हुँ, बस यहाँ पर रहना है, मतलब यहाँ ये बस जो हेयर एंड नाउ वाला जो चीज है ना, हाँ, वो हाँ। यहाँ समझ में आ रही है कि हेयर एंड नाउ क्या होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, उसको फील करना बहुत अच्छा लग रहा है। और स्वामी जी आप भी आ जाइए यहाँ पर, सच में हुँ, कितना हम अच्छा लग रहा था जब आप लोग सब थे, सारे हम लोग सारे साधक लोग बहुत बहुत सबको मिस कर रहे हैं। हुँ, अपनी युवावस्था में, नवयुवावस्था में जी। भी पूरे जीवन में ही रहा है, उस समय भी हमारे जीवन में शामिल रहा है कि हमारे पास जो है एक बाइक थी, उसको लेकर के हम निकल जाया करते थे जंगलों में, नदी किनारे। कुछ नदियों का, अच्छा। कभी इस नदी, कभी उस नदी, कभी उस नदी, और घुस जाते थे जंगल में। पहाड़ दोनों तरफ, पहाड़, जंगल और नदी और एकांत, और वहाँ पे झरने बह रहे हैं। उस नदी के अकेले? अकेले ही, और वाह घंटों जी वाह! वहाँ बैठा करते थे, उसमें नहाना, उसमें बैठना, साधना करना और लौट आना। तो जीवन का बड़ा हिस्सा हमने सब नदी किनारे ही बिताया, अलग-अलग तरह की नदियों के, और जंगल की छोटी-छोटी नदियों को हमने नाम भी दिए फिर। अपने अच्छा। हिसाब से नाम दिए, क्योंकि उनके कोई नाम होते नहीं थे, या फिर वो देशी भाषा में उनको नाला या कुछ ऐसा कह दिया जाता था। जबकि साफ-सुथरी एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर वाली वो नदियाँ जंगलों हाँ। की रही। तो वो जो है अद्भुत समय रहा है वो जीवन का। अच्छा। हाँ, और प्रकृति का सानिध्य और उसमें बहती हुई नदी, वो तो एक जैसे पीक हो जाती है। साधना के लिए ऐसा लगता है कि इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। इसलिए नदी के किनारों को साधना के लिए हमेशा चुना गया है। जी। हुँ, और इसलिए जो है हमने बहुत सारी कविताएँ और गीत नदी पे आधारित भी लिखी हैं, नदी और साधना से जुड़ी हुई बहुत जी, सारे। स्वामी जी सुनेंगे, आप कभी भी हाँ, आप फ़ोन करिएगा ना, मुझे तो लग रहा है कि मैं रोज़ ही ऐसे टाइम चुरा-चुरा के यहाँ पर अब आ पाऊँगी। हाँ। क्योंकि मैं एक दिन संडे को आ गई ना मॉर्निंग में, हुँ, तो हुँ, मुझे इतना अच्छा लगा कि हमें अगले दिन भी जाना, फिर उस दिन नहीं हो पाया। अब हुँ, देखिए हम 4 बजे निकल गए अपने वहाँ से इंस्टीट्यूट से, हुँ, हुँ, और यहाँ 5 बजे तक हम इस नदी के पार आ गए। हाँ, और बस फिर वो चालू हो गया, तो हुँ, मतलब मैं तो यहाँ जब भी रहूंगी मैं आपको फोन करूंगी, फिर आप जरूर बताइएगा जो आपने लिखा है ना, हुँ, हुँ, अगर हुँ, अनुकूलता रही तो आप जरूर सुनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वो चीज को सुनना बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, हुँ, 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 आपको भी अच्छा लगेगा बहुत। हुँ। तो वही है कि प्रकृति का सानिध्य तो साधक को ढूँढ लेना चाहिए, जहाँ पर प्रकृति सौम्य है, जहाँ पर जी। वह जो है अ, अपनी शिखर पर है, अपनी उसकी गुणवत्ता है ऐसी, तो प्रकृति जो है बहुत सौम्य द्वार है परमात्मा का, सबसे सौम्य द्वार है। प्रकृति अच्छा। अपने आप में सौम्य द्वार है परमात्मा के लिए। प्रकृति में हम तरल हो जाते हैं, एकदम एकदम तरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। सहजता और तरलता यही तो विकसित करना है ना साधना में। या हम बड़े आसानी से तरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। हमारी संवेदनशीलता ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बस वही है कि जैसे आपने एक छोटी-सी विधि साधना की अप्लाई करी, विधि करी, और विधि के हम्म। बाद में फिर आपकी संवेदनशीलता एकदम पीक पे आ गई, और पीक पे आ गई तो आप आँख खोल कर के जितनी हम्म। देर तक आप यहाँ हैं, तो साधना में हैं। जो भी जी। है, हर क्षण आपका अब साधना में है वहाँ पर, जी। और जी। ये बड़ी आनंद वाली साधना है। बिल्कुल, बहुत बहुत फील करने वाली चीज है, हाँ, मतलब यहाँ यहाँ थ्योरी नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। और कितना कितनी अच्छी बात है कि हम देखिए सिटी में हैं, और सिटी से कितना आधे घंटे की रास्ते में है, और हम लोग कितना इसको मिस करते मिस थे कि करते हैं। ये हुँ, काम है वो काम है, मतलब कितनी बेवकूफी वाली बात हो गई है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब एक थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी इच्छा शक्ति हाँ, जागृत करके हाँ, फिर ये सब करना।
बस प्रायोरिटीज़ की रीसेटिंग करनी है। जी, जी, वो बिल्कुल। रीसेटिंग हो जाए प्रायोरिटीज़ की, हाँ, जिसमें कि हाँ। साधना और प्रकृति के लिए समय निकालना, अपने लिए समय निकालना, अपने एकांत के लिए समय निकालना, ये सब का एक कॉम्बिनेशन है ये। यहाँ पर अपने लिए एकांत भी हो गया, प्रकृति भी हो गई, साधना भी हो गई जी। और एक साधना हो गई कि पहले विधि को अपनाया, अपनी संवेदनशीलता को ग्रो कर लिया और हुँ। उसके बाद में आप लेट गो, रिलैक्स, अपने आप को छोड़ दिया प्रकृति के साथ में, घुल मिल गए प्रकृति के साथ, एक हो गए। द्वैत नहीं बचा यहाँ पर, अद्वैत हो गया। तो अब ये जो है गो विद द फ्लो, उस हुँ। प्रकृति के साथ एक हो गए। आस-पास गायों की भी आवाज़ आना इतना अच्छा लग रहा है स्वामी जी। हुँ। और मतलब पानी को छूना, हुँ, है ना? पानी को मैं तो यहाँ बीच में मतलब थोड़ा पत्थर पर आके बैठी हूँ ताकि मैं पानी को छू सकूँ, हुँ। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हुँ। और मैं पहले क्या सोचती थी कि जब जैसे अनुकूलता होगी ये सारे कामों से, फिर मुझे पहले तो बहुत पहले मैं सोचती थी कि मैं वृंदावन जाकर ही वहाँ पर ही रहूँगी और फिर यहाँ वापस अपने संसार में नहीं आऊँगी। फिर हुँ, कुछ समय बाद फिर भक्ति भाव में जब बहुत थे, फिर उसको सोच कर कि नहीं अब हम चित्रकूट में रहेंगे, मतलब लंबा समय हम चित्रकूट में बिताएँगे। हुँ, फिर धीरे-धीरे फिर हिमालय के बारे में अब सोचने लगे और जब आपसे मिले तो फिर यही सोचा कि नहीं हिमालय में जाके ही साधना करना है, हुँ, हुँ, कैलाश पर्वत पे जाना है। हुँ, और वो जब अनुकूलता होगी तब करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ तो हमारे पास कितनी प्यारी हुँ, नदी है और कितना प्यारी मतलब हाँ, नेचर है। हुँ, तो जो चीज़ आपके लिए इज़िली अवेलेबल हो, हुँ, वो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ। और जबलपुर इस मामले में बहुत अच्छा है कि यहाँ आस-पास में से बहुत सारी जगह हैं, जो प्राकृतिक रूप से सुरम्य हैं, समृद्ध हैं। नर्मदा जी के ही न जाने कितने घाट हैं बहुत, बहुत। जी, और उसके अलावा जो है आस-पास में और भी कई छोटी-छोटी नदियाँ हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे जंगल हैं, ग्रीनरी वाली जगह हैं, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। जी। बस एक्सप्लोर करने वाला व्यक्ति चाहिए, कि उन्हें हाँ, हाँ, एक्सप्लोर कर हाँ। सके और वहाँ जा सके और उनका ना आनंद ले सके। और यह वही कर सकता है जो संवेदनशील है और जो साधक है, क्योंकि जी, साधना की गहराई के साथ ही प्रकृति के साथ ऐसा प्रेम हो पाता है। बिल्कुल। हुँ, नहीं तो फिर वो जो पिकनिक मनाने वाले लोग रहते हैं कि बस वो इसलिए जाते हैं कि कोई भी ऐसी जगह मिल जाए वहाँ बैठ कर के थोड़ा टाइम कूड़ा-कचरा फेंक के और हाँ। थोड़ा टाइम पास करके आ जाए। ढ ढेर सारा जी, कूड़ा वहाँ फेंक देते हैं। जी, जी, जी। बोतलें और ये और वो जो डिस्पोज़ल्स वगैरह। जी। तो ये साधना से ये स्टेट आती है स्वामी जी, क्योंकि पहले तक तो ना हम जो विमेन है ना उनके साथ क्या इनसिक्योरिटी पता नहीं कैसे आ जाती है। हाँ। और वो क्योंकि चार दीवारी में रहते हैं ना, और वो हम लोग को जो बता दिया जाता है कि आपकी इतनी बाउंड्री, आपको इतना ही बस पालना करना है और आपको अपनी नौकरी से घर आना, घर से बाहर हुँ, हुँ। काम, वो जो हम लोग के दिमाग में धारणाएं जो बिठा दी है ना, हुँ, तो हुँ। उससे उससे हटकर अगर हम कुछ भी करते हैं तो हुँ, हम लोगों को लगता है कि अरे ये तो ठीक नहीं है, वापस घर चलो और वापस जो हम लोग करते हैं हुँ। 24 आवर्स बस वो ही रूटीन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। हाँ, तो ये लेकिन है ना, ये सब माइंड मेकअप हो गया था, लेकिन जब साधना में आए और हुँ, अभी रिट्रीट हुई उसके बाद मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी बहुत सारी हुँ, हुँ, हुँ। खत्म हुई है। तब मैं जाके अकेले, नहीं तो मैं तो हमेशा बच्चों के साथ या किसी के साथ ही आना मेरे लिए पॉसिबल होता था। हुँ, हुँ, हुँ। अब देखिए मेरे को अकेली हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई अकेलापन नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर, मैं तो इसमें गुम गई हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अभी और आपसे बात कर रही हूँ तो ये सब एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, नहीं तो ये सब मन में अंदर ही है कि मतलब वो जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ही शानदार जो अनुभव है ना, बस अल्टीमेट जिसको आप कहते हैं ना, अल्टीमेट आप बोलते हैं, हुँ, हुँ। वो चीज है बस। अभी यहाँ और किसी चीज के लिए कोई शब्द, कोई जगह नहीं बची है। हुँ, हुँ। वही है, अगली रिट्रीट में तो लॉन्ग रिट्रीट होगी। जी, उसमें ऐसे ही तो होना चाहिए, हाँ, लॉन्ग लॉन्ग हाँ, वाली। उसमें तो सारा कुछ डिज़ाइन करेंगे कि एक दिन जो है वो गर्म पानी के झरने पे जाना है, एक दिन सहस्त्रधारा जाना है, तो एक दिन फलाने घाट जाना है और इस प्रकार से इसमें ये एक साधना जो है वहाँ भी होगी। तो कुछ दिन वहाँ पर रहकर भी रिट्रीट होगी, कुछ दिन जो है आउटिंग के साथ रिट्रीट होगी। तो प्रकृति ये के साथ कैसे जुड़ा जाए, कैसे वहाँ अपने आप को छोड़ दिया जाए और होने दिया जाए प्रकृति के साथ एकाकार। तो उस अद्वैत के लिए जो है प्रकृति पहली ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इतनी प्यारी सीढ़ी है
कि प्रकृति के बीच में हम अपने आप को यदि खुला छोड़ पाते हैं तो वहाँ छोड़ना अपने आप को आसान होता है। नदी के साथ, हवाओं के साथ, हरियाली के साथ अपने आप को खुला छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर वो एक अद्वैत का अनुभव होता है, फैलने का अनुभव होता है। तो ये ग्लिम्स जी इतना प्यारा ग्लिम्स है कि फिर ये ग्लिम्स फैलते 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 कब वो विराटता में तब्दील हो जाएगा, कब वो परम स्थिति में परमात्मा में तब्दील हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जी तो अगली रिट्रीट में ये सब इसका ख्याल रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा और नेचर के साथ जोड़ना है। जी स्वामी जी। और आप जल्दी जब भी अनुकूलता होगी फिर आप हम लोग को सूचना दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है ना कि आपके साथ हम लोग बहुत सारी जो आप हम लोग को वो गाइडेंस देते जाते हैं ना, तो वो एक तरह से वो क्लास होती है और क्लास के बाद प्रैक्टिकल होता है, क्लास होती है फिर प्रैक्टिकल होता है। तो उससे हम लोगों का अंदर जो है ना बहुत सारी रिपेयरमेंट होते चले जाते हैं। हाँ, वो मतलब वो खुद ही फील किए जा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी अनुभव है वो। ठीक है, जल्दी ही ऑर्गेनाइज होगी अगली रिट्रीट भी। जी जी, बस आप जब जब भी आप आदेश करेंगे तब हम लोग फिर से इकट्ठे होंगे। और कृष्णा बहुत याद करती है आपको। और उस समय के जितने भी उसके साथ में, वो तो एक्टिवली पार्ट नहीं कर रही थी ना, आसपास रहती थी, तो उसने जो जो कुछ देखा या जो अनुभव किया ना, तो अब वो सबकी मिमिक्री करके बताती है। मतलब वो तो बच्ची है ना, तो उसको तो फन चाहिए, तो वो बहुत फन करती है और सबको बहुत, उसको मतलब सबसे इतना प्यार मिला है ना, सबको याद करती है वो, सबको। और उसमें भी एक गोल्डन मोमेंट्स हो गए भाई। जी जी जी। और आप वहाँ पर अच्छे हैं, सकुशल सब? आपका जो जहाँ पर आपका है रहना, वहाँ आप वापस अपनी रूटीन में बैक हो गए होंगे? हाँ, रूटीन तो हमारा कुछ यहाँ होता नहीं है। एक हाँ सहज हाँ सहज सी स्थिति होती है, जी सब जी हो जी। रहा है इसमें। नहीं, थोड़ा सा वेदर वगैरह चेंज हुआ ना, यहाँ का अलग क्लाइमेट वहाँ का अलग क्लाइमेट, तो थोड़ा हाँ सा सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा ऐसा। ठंड हाँ। जैसे काफी हो रही होगी, बर्फबारी हो रही है तो। एक्चुअली ये वाला वेदर सूट करता है। जैसे ये अच्छा। ठंडे और यहाँ के अदर इलाके में आ गए तो एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है, फिट हो जाता है। ओके ओके। शरीर इसे ज्यादा पसंद करता है ना, उसका जो भी जी, जैसे नेचर चाहिए। है ना, वहाँ भी हाँ नेचर ही है। हाँ हाँ। जी स्वामी जी। ऐसा लग रहा है बात तो बंद करना ही नहीं है, बात करते ही चले, लेकिन आप अगर व्यस्त होंगे तो फिर मैं आपको फिर दोबारा जब कभी अनुकूलता होगी मैं फिर से फोन लगाऊंगी आपको। ठीक है। जी जी। ठीक प्रणाम है। प्रणाम स्वामी जी। एंजॉय करिए इन मोमेंट्स को। जी जी जी। चरण स्पर्श हाँ, स्वामी जी। खुश रहिए। हेलो। हाँ जी, मधु जी कैसी हैं? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते बहुत जी। अच्छी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। मैं तो आपके वेट कर रही थी, फिर लगा कि आप बिजी होंगे इसलिए नहीं किया होगा। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी गुरु जी कि मेरे ना लेफ्ट हैंड में, जहाँ पे हम जब मुट्ठी बंद करते हैं तो जहाँ पे वो ये बीच वाली उंगली टच होती है, तो मैंने एक मर्मा पॉइंट्स की क्लास की थी, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे लेफ्ट में हृदय चक्र होता है। हाँ हाँ। है ना, तो उसमें मतलब ऐसे जलन भी नहीं कह सकते, जैसे बर्फ रखते हैं ना, थोड़ी इरिटेशन होती है, हाँ हाँ। ऐसी ऐसी फील होती है काफी दिन से। वो मुझे परेशानी नहीं करती है, लेकिन मतलब मेरी अटेंशन चाहती है वहाँ पे बार बार। हाँ, तो फिर मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ रिलीज हो रहा है, तो ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। तो वहाँ पर जो है उसको स्मूथली आंख बंद करके उसको हाँ जी। सहला लिया करे और हाँ, ये करती हूँ ये तो। सहलाने में भाव करें कि वह जो हाँ है जी। जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो रही है। अच्छा। उसमें भाव करें कि जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो रही है। हाँ जी। और ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ है नहीं वह इशू कि जिसकी चिंता ली जाए। हाँ, ऐसी चिंता तो नहीं हो रही है, लेकिन बस कुछ मतलब अलग सा था, कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मतलब आ रहा था मन में कि वो किससे क्या, पूछूं। हाँ, बहुत सारे चक्र है ना, उनकी अशुद्धियाँ क्लियर हो रही होती हैं, अशुद्धियाँ हाँ दूर हो जी। रही होती हैं।
तो उसमें से छोटे-छोटे अनुभव या कुछ ऐसे होते रहते हैं। हाँ जी। हाँ, बस साधना कंटिन्यू रहेगी तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएँगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और एक और गुरुजी, मैं काफ़ी दिन से, वैसे तो मैं ध्यान की साधना करती हूँ कंटिन्यू, हुँ, और लेकिन अभी शिवरात्रि पे मैंने पूरी रात ध्यान किया था, मतलब साधना में बैठी थी, ध्यान तो हुआ कि नहीं पता नहीं। हुँ, तो 3 बजे तक तो मैं पूरी अवेयर थी। 3 हुँ, बजे के बाद शायद तंद्रा में चली गई, क्या था, वैसी हुँ, बैठी तो सीधी ही थी, हुँ, लेकिन उसके बाद मतलब मुझे ध्यान नहीं है कुछ बीच-बीच में, हुँ, जैसे कुछ होश से आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, ऐसे। हुँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं हमेशा से ऐसा करती हूँ, काफ़ी दिन से, जब से भी मैं ये करने लगी हूँ, मैं 2021 मई से मतलब ये साधना करने लगी हूँ, हुँ, पीएसएसएम से जुड़ी थी। हुँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ के ही 4:30 बजे उठ के नहा धो के मैं बैठती थी साधना हुँ, में। हुँ, तो ये कंटिन्यू था, बीच बीच में छूट जाता था तो बड़ा अंदर से रिग्रेट होता था कि कुछ रह गया, कुछ रह गया, हुँ, ऐसे होता था। हुँ, तो फिर अभी उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरा उठने का मन ही नहीं किया अगले दिन ना। उस दिन तो मैं उठ ही रही, मतलब मैं 6 बजे उठी थी साधना से, हुँ, फिर पूरे दिन मैं फ्रेश भी रही। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि मतलब मन नहीं किया कि मैं उठूं, हुँ, और मैं खूब देर तक सोई। ऐसे मोस्टली मैं कभी सोती नहीं उतनी देर तक, हुँ, मुश्किल से 5 घंटे ही सोती थी। 12 बजे सोई तो 5 बजे उठना ही उठना है, हुँ, हमेशा से। बच्चे स्कूल जाते थे, ये सब ना हुँ, कंटिन्यू था हमेशा से। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मैं 7-7 बजे उठ रही हूँ। हुँ, 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 फिर जैसे मैं आपको सुनती हूँ तो फिर मुझे ये समझ आया कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हो हुँ, सकता है बॉडी को रेस्ट चाहिए, हाँ, है ना। तो फिर यही समझा मैंने। हुँ, फिर आज सुबह मैंने आपका वो ध्यान किया था, 7 चक्रास वाला। हुँ, हुँ, तो उसमें भी जो उसको करते करते भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नींद के झटके आ रहे हैं। हुँ, और उसके बाद फिर जब मैं उठी ना, तो उसके बाद भी मुझे ऐसा थका थका सा फील हो रहा था। पूरा दिन मुझे ऐसा लगता रहा कि सो जाऊं हुँ, हुँ, ऐसे। और उससे पहले मतलब शिवरात्रि से पहले मैंने आपके कई सारे ध्यान किए हैं, वो जो 10 दिसंबर वाला है वो भी किया है। उसके हुँ, बाद मुझे अच्छा सा भी फील होता था बहुत। लेकिन हुँ, अभी इस टाइम मतलब ऐसा हो रहा है कि बस सोती रहूं, ऐसा ऐसा होता रहता है। हाँ। तो ये जो है ये अवस्था एक ट्रांज़िट पीरियड है, ये आता ही आता है कि जिसमें आपको कुछ करने का मन नहीं होगा, बिल्कुल हाँ जी, ऐसे विश्राम होता है। पूर्ण अवस्था में रह जाएँ, सो जाएँ। हाँ हाँ, हाँ, तो ऐसा यह जो लगता है कि कोई काम ना बताए कुछ भी। कुछ ना बताएँ हाँ, कि ट्रांज़िट हाँ जी। पीरियड है और ये बहुत अच्छा पीरियड है। अभी तक जो है एडिक्शन रहा है काम का, ये हाँ कर हाँ, लो, वो काम कर का लो, वो भी। कर लो। और मुझे मुझे लगता है सर, गुरुजी की साधना के भी मुझे एडिक्शन ही हो गया था। हाँ, हाँ। कि अगर नहीं होती थी ना तो मुझे बेचैनी होती थी, नहीं की, मैं बैठी नहीं, कुछ रह गया, ऐसे होता था। हुँ, अब नहीं है वो बेचैनी। हुँ। तो ये राइट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट में चीज़ें होती है। अब मन इसमें लगाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये गड़बड़ नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। अब जो है आपको सोने का जो है वो पैटर्न बदलेगा। अब आपको करना ये चाहिए कि रात को हाँ कोशिश जी। करें कि 10:30-11 के बीच में एनी हाउ सो जाएँ। अच्छा, हाँ तो जी। 10:30-11 के बीच में जैसे ही आप सोते हैं, तो उसमें ये होगा कि फिर सुबह आपको 6 बजे के आस-पास, साढ़े 5-6 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। हम्म, नींद तो खुलती है गुरुजी। वो मतलब 4 बजे जो आदत थी ना, वो खुलती है नींद, नहीं, लेकिन फिर होता 4 है सो 4 जाऊं। 4 बजे कुछ ज़्यादा जल्दी है। हाँ जैसे जी। हाँ, 6 बजे का जो समय रहता है, 6 साढ़े 6 वो हम्म। ठीक है। मतलब अभी जैसे शरीर को अभी ये समय है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, अब मतलब अब के लिए ऐसा। हाँ, तो अच्छा। ये है। हम्म। अब तो मेरे साथ क्या है कि मेरे हस्बैंड शॉप पे रहते हैं, तो वो 10 सवा 10 बजे घर आते हैं, फिर वो खाना भी खाते हैं, तो हुँ, 1-1.5 घंटा हो जाता है, तो हुँ, इसलिए सोने में लेट हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें हम्म। कोशिश करें जितना पहले हो सके, आधा घंटा, हाँ पौना हाँ। घंटा जितना इधर खींच सकें, हाँ जी, तो हाँ जी। सोने का समय इधर खींच लें और उठने का समय धीरे-धीरे एडजस्ट हो जाएगा और अब जैसे समर का सीज़न है, हाँ जी। तो हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से देवाश्वइन शयन पथ्य होता है, ये जो होली के बाद में। तो अब वैसा वेदर आ रहा है तो दोपहर में भी एक पावर स्नैप कहते हैं ना कि 1 आध घंटा, 1 डेढ़ घंटे की एक नींद ले ली। हाँ जी, आज तो मैं दिन में भी सोई हूँ गुरुजी। हुँ, हुँ। तो ये काफी सोई हूँ। और हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ इसमें जी, हाँ हाँ, जी। शरीर अपने आप को रिवाइव कर रहा है, पूरी बॉडी क्लॉक चेंज हो रही है, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं सारे,
है ना? जो हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि मैं 5 घंटे से ज्यादा कभी सोई हूँ। पहले स्टूडेंट लाइफ थी, फिर शादी हो गई, बच्चे को स्कूल भेजना होता था, फिर साधना, ये सब में मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 5 बजे के बाद उठी हूँ। मतलब वही तो मुझे भी लग रहा था कि शायद ये पैटर्न ब्रेक हुआ है। हाँ, आज हम मधु जी से बात कर रहे हैं। इसके पहले जो है एक मधु नाम की रोबोट थी। हाँ जी, सही कह रहे हैं। अब जो है एक सही परफेक्ट मधु जी से हम बात कर रहे हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग है। इसके पहले मधु नाम की एक रोबोट थी जो सब कुछ हाँ जी, हाँ सिस्टमेटिक जी, करती थी, सब कुछ परफेक्ट, सिस्टमेटिक, अप टू डेट। हाँ जी, सही कह रहे हैं। हाँ, एक एक बात और हुई है मेरे साथ। अभी मैं 12 तारीख में शादी में गई थी रात को। तो पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं गई हूँ तो रिलेटिव भी जाते हैं, बहनें हैं, भाभी हैं, नंदे हैं, वो भी जाती हैं। तो मुझे भागने की जल्दी लगी रहती थी कि चलो चलो, वही ना मुझे रहता है कि सोऊंगी तो फिर सुबह उठूंगी। और अब मैं उस दिन गई और मैं बड़े आराम से, वो लोग खूब देर तक रुके तो मैं भी रुकी। कोई मैंने वही हाय तो बनी मचाई भागने की, चलो चलो चलो। बड़े अच्छे से मैंने एंजॉय किया। मैं बहुत शांति से वहां रुकी, फिर आई, अगले दिन आराम से उठी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा लगा मुझे भी। यही हम सिखा रहे हैं कि परम स्वीकार, सहजता, सरलता जो हाँ हो जी, रहा है होने दो। ये आपको सुन के ही बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, वरना तो अंधों की तरह बस चले जा रहे थे। कुछ भी नहीं, बस जो फोन ने बता दिया बस वही सुन लिया, इसके अलावा कुछ कोई गाइडेंस थी ही नहीं। मैं तो हाँ जी, बोले। PSSM से जब से जुड़ी थी मैं, तो उसके बाद जो सुभाष पत्री जी थे, उनके जाने के बाद तो ऐसा लगता था कि अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा। तो फिर ये जो 5D शिफ्ट वगैरह की बातें करते हैं, उनकी 2-3 वीडियो सुनी मैंने। तो जो चीज हमें नहीं पता होती तो उसके बारे में थोड़ा सा लगता है कि क्या है और सुने, लेकिन वो चीजें ना थोड़ी मतलब इरिटेट भी कर रही थी। इतने में आपकी वीडियो आ गई, फिर मैंने आपकी सुनी, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये इधर ये सही है, मैं यहाँ सुनती हूँ। तो मतलब मैं भटकी नहीं, और मतलब मुझे सही रास्ता, जैसे आप बताते हैं ना अस्तित्व में सब कुछ सही है, मिल जाता है सबको, तो आप मुझे बिल्कुल सही समय पे मिल गए। ज्यादा मैं अगर आपकी वीडियो ना मिलती तो मैं उधर ही चलती जाती वही सुनती जाती, कुछ नया मिला है ये जानो वो जानो। तो आपको सुन के बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जितनी भी आती हैं बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसको फिर से दोबारा सुनने की कोशिश करती हूँ, तो फिर दोबारा और कुछ ज्यादा समझ में आता है। हाँ, तो यही हम कहते हैं कि इन जो भी कन्वर्सेशंस हमारे पड़े हुए हैं या लाइव सेशंस हैं, इनको जो है बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनते जाएंगे तो चीजें और अनफोल्ड होती चली जाएंगी। इसमें ऐसा ही होता है। बहुत गहरी बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी ऐसी हायर सोल्स हुई हैं, चाहे वो सुभाष पत्री जी हों या फिर और जो भी हों, तो वो जो अच्छे साधकों को अपने आप हमसे कनेक्ट करेंगी। वो खुद ही पुश करेंगे कि वो लोग इधर आ जाए, हमसे अपने आप कनेक्ट कर देंगी। हाँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ है गुरुजी। और मतलब मैं ना ये जो सत्संग होते हैं और ये इन सब चीजों से ना बहुत डरती थी। मतलब डरती क्या थी, जब मैं स्टूडेंट थी तो एक बार मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि उन आंटी को ले आना, तो मैं उनको लेने चली गई थी वहाँ सत्संग में। तो वहाँ का एनवायरनमेंट मैं जानती नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ मुझे तो बड़ी घुटन फील हुई थी। तो तब से ना मुझे एक बेचैनी सी हो गई थी सत्संग के नाम से कि नहीं, ऐसे ये था। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगी। मतलब मैं उस घुटन से ना मुझे एक घबराहट सी हो गई थी, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था, अंदर से एक घुटन सी थी। तो मैं यही सोचती थी कि कभी किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगी, जो समझ में आता है ठीक है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि ध्यान क्या होता है, लेकिन ये सब बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। फिर जब ये PSSM से मैं जुड़ी, यूट्यूब पे एक गूगल फॉर्म आया, ध्यान के बारे में लिखा हुआ था उसमें, तो मैंने वो भर दिया। 40 दिन का ध्यान एक विधि कराई उन्होंने, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। 1 घंटे के लिए बैठाते थे वो, तो वो सब मैंने किया। सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, एक वो चलता रहा सब कुछ।
मैं उसके ग्रुप में ऐड हो गई, वो लोग कराते रहे, लेकिन वही था, मतलब वो एक सीढ़ी थी शायद आप तक पहुंचने की। वो पार की, कुछ अच्छी चीजें सीखी, कुछ बुरी भी सीखी, लेकिन जो भी था, आप कहते हैं ना हर चीज में सीख मिलती है, तो शायद कुछ सीखा ही होगा, कुछ लेसन ही होगा। तो जो भी मिला ठीक मिला। फिर अब आप मिले तो ऐसा लगा कि हाँ अब आगे मैं रुक सी गई थी, समझ नहीं आ रहा था कुछ कि अब क्या करें। अब लग रहा है कि हाँ कुछ मतलब कि हाँ कुछ सही चीजें आ रही है हम तक। अब एक बात ये भी है, अब हमने जो एक रिट्रीट ली है जबलपुर में, हाँ तो जी मैंने सुनी है। उस रिट्रीट में आने से पहले इंक्वायरी थी कि शेड्यूल क्या है, शेड्यूल भेजिए। जो मैनेज कर रहे थे कोऑर्डिनेटर्स, उनको लिखा जा रहा था कि शेड्यूल भेजें। तो कोऑर्डिनेटर्स उनको जवाब दे रहे थे कि शेड्यूल कुछ भी नहीं है और स्वामी जी को शेड्यूल दे नहीं रहे हैं और देते भी नहीं है, तो जो हैपनिंग होगी होगी। हमने कहा कि भाई शेड्यूल तो हमने कुछ बनाया नहीं और बनाएंगे भी नहीं, तो जिनको आना हो वो आ जाएं, यहाँ कोई शेड्यूल होगा नहीं। आके बाद लोगों ने पूछा क्या कैसा, मैंने कहा आनंद से रहो, मौज से रहो, जब जो होना है हो जाएगा। सुबह उठो, घूमो फिरो, इतनी प्राकृतिक वातावरण है, इतनी सुंदर जगह है, इसका आनंद लो। अगर सुबह ध्यान, मैं कहूँ कोई ध्यान नहीं होगा, सुबह उठो घूमो फिरो, वही तो ध्यान है। और जो है उनको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया, और रिलैक्स छोड़ने पर जब होना हुआ, दोपहर में कभी कोई अचानक हुआ कि चलो अब सेशन कर लेते हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं था। और जब जो सेशन होना था वो होते चले गए, जब जो कभी ध्यान होना था तो तब हो गया, कभी नहीं होना था नहीं हुआ। उस रोबोटिक सिस्टम से जैसे ही लोग बाहर आए, या कुछ भी शेड्यूल नहीं है, जब भी कुछ हैपनिंग होगी तो होगी, उस हैपनिंग में जीना सीखा वो लोगों ने तीन दिन में। तो फिर जो है लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने फिर जो है कहा कि नहीं हमें एक्सटेंड करना है, तो फिर कोई 4 दिन रुका, कोई 5 दिन रुका, टिकटें कैंसिल करवाई। फिर उसके बाद में भी जाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने जाना कि हैपनिंग क्या होती है, उस हैपनिंग में कैसा जिया जाता है, विदाउट शेड्यूल कैसे रहा जाता है। तो अब वो जो है उसके बाद में वो उनकी जो फ्लावरिंग हुई है, खिल के गए हैं कि सारे के सारे लोग ट्रांसफॉर्म होके गए। ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई एक रह गया हो, जितने लोग आए थे सारे के सारे ही ट्रांसफॉर्म होके लौटे। और उनके घर वाले कह रहे हैं कि कौन क्या हो गया, कौन सा जादू हो गया, जो गए थे वो नहीं आए, कुछ नए लोग आ गए हैं। ये तो बड़े शांत और सौम्य और बड़े अच्छी एनर्जी के साथ लौट के आए हैं। तो यही है कि हैपनिंग को जीना, वो जीना ही तो सीखना है हैपनिंग को। वही हैपनिंग में जीना आ जाए तो फिर बात पूरी हो जाती है। हाँ जी। और गुरु जी जैसे आप कहते हैं ना कि बिना किए सब हो जाता है और करने से कुछ नहीं होता, तो ये भी एक मेरे साथ अनुभव हुआ था जब मैं ये ध्यान की विधि स्टार्टिंग में मैंने की थी 40 दिन की, बिल्कुल शुरू में। तो मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, वो जो कहते थे बस हाँ ठीक है। मेरे अंदर ना एक ये क्वेश्चंस भी शायद नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं बुद्धू हूँ क्या हूँ पता नहीं, लेकिन मुझे आते नहीं है। अगर जो मुझे सामने से बताया जा रहा है हाँ ठीक है, तो ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे, मुझसे तो ज्यादा ही जानते हैं, ऐसा फील करती थी। तो मुझे ना 20 साल से माइग्रेन था। तो और मेरे फेस पे झाइयाँ भी थी। तो जब वो ध्यान किया मैंने, तो 17-18 दिन बाद क्या हुआ कि वो मेरा माइग्रेन बढ़ने लगा। लगातार 1 हफ्ता हुआ। तो फिर जो वो ध्यान करा रहे थे मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारी बीमारियां होती हैं इनके पैटर्न्स होते हैं वो टूट रहे हैं, आप दवाई ना लें और ध्यान में बैठें ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं दोपहर में भी बैठती थी, रात को भी बैठती थी। घर वाले कहते थे कि ये तो पागल हो गई है, ये बैठी रहती है आंख बंद करके। मैंने सबकी सुनी लेकिन मैं बैठती थी। तो फिर मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। मुझे माइग्रेन नहीं हुआ, 20 साल का माइग्रेन मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अभी पिछले दिनों कुछ मेरा सिर में दर्द हुआ था, लेकिन वो माइग्रेन नहीं था। माइग्रेन में तो मुझे बहुत हैवी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। वो हल्के से सिर दर्द में मैंने डिस्प्रिन ली, वो ठीक हो गई। वो भी मैंने इसलिए ली कि मतलब मुझे एक डर है माइग्रेन का कि कहीं वो उसी लेवल पे ना पहुंच जाए। वरना मैं बुखार की भी दवाई लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा ही हो जाए तो लेती हूँ, लेकिन सर दर्द अगर हल्का सा भी होता है तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि मेरा माइग्रेन ठीक हो गया,
तो फिर मैंने कहा ये तो झाइयाँ भी चेहरे की ठीक हो सकती हैं, चलो इसके लिए भी ध्यान करती हूँ। इतना किया उससे 1% भी फर्क नहीं पड़ा। तो जब मैंने आपको सुना ना, आपने कहा कि बिना किए सब हो जाता है, करने से कुछ नहीं होता, तो वही बात मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, करने से कुछ भी नहीं हुआ। और बिना किए देखो, इतने साल की दवाइयाँ भी खाई, इतने इलाज कराए, कुछ नहीं हुआ और वो माइग्रेन ठीक हो गया। तो ये बात भी मैंने आपकी ये मतलब महसूस की कि हाँ मैंने ये तो अनुभव मैंने जिया है। मैं सब कंटिन्यू रखिए साधना। हाँ अच्छा, जी। ये सहजता सरलता सब आ रही है। मन इसमें भी जी। कई बार बोलेगा या कोई बोलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों शेड्यूल चेंज हो रहा है, लेकिन ये सब अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। शरीर हाँ को जी। नींद की जरूरत है। यदि शरीर जो है आराम में ज्यादा जाएगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा, हाँ जी। रिकवरी होगी। और जो है नींद, यदि नींद का समय अच्छा है तो ये मान के चलो कि आयु जो है फिर लंबी है। जिनकी नींद कम हो जाती है तो फिर उसमें ये होता है कि आयु जो है आयु अब ज्यादा नहीं बची है। नींद बढ़ रही है मतलब ये शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और ज्यादा सरवाइव करेगा। अच्छा। हम्म। अब ये रिकवरी फेज कायाकल्प कहते हैं इसके, मतलब ये जो है धीरे धीरे कायाकल्प वाले फेज में आएगा कि शरीर जो है और ज्यादा फिट और फाइन बढ़िया होता चला जाएगा। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, एक बात और, जैसे हम योगा वगैरह, जैसे एक्सरसाइज वगैरह होती है, योगा क्लास करती हूँ मैं, तो क्या ऐसा होता है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारी ऊर्जा उसमें खर्च हो जाती है, तो उसका उसमें कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। हाँ, योगा साथ में यदि हो रहा है तो योगा का पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव नहीं होगा। खर्च नहीं होती उससे, तो ऊर्जा राइट अलाइनमेंट में आएगी और शरीर शुद्धि में सहायक होगा, वो तो बेस बनेगा। हाँ ऐसा होता है, लास्ट में जब वो थोड़ा देर बैठाते हैं तो मुझे मतलब ऊर्जा भी फील होती है, ऐसा लगता है कि मैं मतलब चारों तरफ कुछ एक्चुअली हाँ, घूम रहा है। कोई भी ऐसे योगा आसन वगैरह कुछ भी किया जाता है तो उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए। बाकी लोग उठ भी जाएं तो खुद को बैठे रहना चाहिए थोड़ी देर और। लास्ट में प्राणायाम कराते हैं, हाँ, बैठाते हैं, बोले 10 मिनट करो प्राणायाम। प्राणायाम के बाद चुपचाप ध्यान में बैठ गए, कुछ नहीं करना है, सब होने देना, आंख बंद करके बैठ जाओ। बाकी फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, अपने आंख बंद करके 10-15 मिनट 20 मिनट और बैठ जाया करो आप। ओके। अच्छा एक बात और गुरुजी, जैसे ये PSSM में एक मास्टर है, उन्होंने एक बात बताई थी, मतलब वो खुद से नहीं बताई थी, उन्होंने कहीं से पढ़ा था तब उन्होंने बताई थी कि जो ये मुक्ति है इसके लिए हमें मेल बॉडी में ही आना पड़ता है, फीमेल बॉडी में मुक्ति नहीं होती। तो ऐसा है ये क्या? जैनिज्म में कहा गया है, ये जैनिज्म में कहा गया है कि अच्छा। पुरुष पर्याय से ही मुक्ति है, स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है। लेकिन जो है ये एक किस्म का हिप्नोटिज्म है। हम कहते हैं कि किसी भी पर्याय से मुक्ति है, कि सारे पर्याय उसी के हैं। जब सारे पर्याय उसी के तो मुक्ति हर पर्याय से संभव है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष पर्याय से ही मुक्ति होगी। यह भी एक किस्म का हिप्नोटिज्म है। यदि इस हिप्नोटिज्म को हम स्वीकार कर रहे हैं तो हम अपने लिए खुद बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही बाधा क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये बैरियर है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर पर्याय से मुक्ति है, हर कहीं से परमात्मा तक जाया जा सकता है, हर कहीं से परमात्मा तक जाया जा सकता है। परमात्मा के लिए कोई भी राह जो है वो ऐसा नहीं कि उसकी राह नहीं है। मन से निकाल दीजिए सर। हाँ, क्योंकि ये चीजें शायद आपसे सुनी है कि किससे सुनी है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, तो फिर ऐसा क्यों है ना? जेंडर होता ही नहीं है, आत्मा का सवाल ही नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया कि हाँ, तो मुझे यही लग रहा था कि ये चीज सही नहीं है शायद। ऐसा बहुत सारा स्पिरिचुअल गार्बेज जो है परोसा जाता है, और बस ये है कि बचना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को बचा लें स्पिरिचुअल गार्बेज से, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा तो वही है ना। और उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, इसलिए सम्यक आहार कहा जाता है कि जो भीतर से बाहर डाला जाता है वो आहार है। चाहे मुंह से डालो, चाहे नाक से डालो, चाहे कान से डालो, चाहे है ना, जिस भी द्वार से जो डाला जाए भीतर, तो वह आहार है। तो आहार जो है संतुलित आहार होना चाहिए। हमें विचार करते हैं ना कुछ खाने के पहले कि ये जो है इस खाने लायक है या नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो जो दिमाग में भी डालते हैं तो वो उसमें भी एक वो होना चाहिए ना कि ये उस लायक है या नहीं है। हाँ जी। हम्म।
जो हम सुनते हैं वो ज्यादा बड़ा गार्बेज है, मुझे ज्यादा लगता बड़ा है गार्बेज। हाँ हाँ खाने से ज्यादा। हाँ, तो वही है कि बहुत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। और वो जो टेलीविजन देख रहे हैं या यूट्यूब में कुछ तो भी सुनने जा रहे हैं, तुरंत अपना वो कर लेना चाहिए कि भैया जरूरत क्या है, जरूरत है क्या इसकी। यदि आपको एक राइट पाथ मिल गया है तो फिर इधर उधर का दूसरा गार्बेज बटोरने की जरूरत क्या है। ये पहले ही सुना था, अब का तो हाँ नहीं, अब हाँ तो हाँ। मैं ये चीजें मैंने बंद कर दी हैं, हम्म। पहले का ही है तो ये, लेकिन ये बात दिमाग में रुकी हाँ हुई थी हाँ हाँ, अब वो कि एक बार जो डल गया है वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। अब हाँ उसको जी, क्लियर करने के लिए फिर वो इतना समय लग गया आपको, कितने हाँ साल जी, पुरानी बात होगी, अब जाके वो क्लियर हुआ। नहीं तो हाँ अब जी। तक वो आपके हाँ, सबकॉन्शियस 3 माइंड में साल रहे। से, हाँ, हाँ जी, 3 साल से मैं साधना करती हूँ, तो शायद 2 साल हो गए इस बात को। तो 2 साल तक ये आपके भीतर ये चीज घूमती रही और हाँ इसने जी, कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट की होगी, उस ग्रोथ में हाँ, कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट किया होगा। जो जो साधना में ग्रोथ होनी थी उसमें कुछ ना कुछ परसेंट तो इसके कारण नीचे गया ही होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। हाँ। हाँ जी। लेकिन जब से मैं आपको सुन रही हूँ ना, तो ये चीज मतलब बार बार क्लिक हो रही थी कि ये गलत है, इसको क्लियर करना चाहिए, ये गलत है, इसको क्लियर करना चाहिए, ये आ रहा था बार बार। हम्म। जी। और गुरुजी बताइए, मेरे लिए और क्या आदेश है, क्या बताना चाहेंगे मुझे? बस नियमित साधना करिए और कन्वर्सेशन बार बार सुनिए। हाँ जी, वो तो मैं सुनती हूँ। हाँ, तो बार बार सुनते रहेंगे तो और अनफोल्ड होता चला जाएगा, सारा कुछ अनफोल्ड होता चला जाएगा। और बस एक और चीज करिए कि थोड़ा प्रकृति से जोड़ बढ़ाइए। कि अब जैसे आपके हस्बैंड को आने में समय है हाँ और जी, इस बीच में आप जो है जैसे अभी अच्छा मौसम आ गया तो अपने छत पे टेरेस पे तो जा सकते हैं ना। हाँ जी, मैं छत पे बैठती हूँ, अभी भी मैं छत पे ही घूम के बात कर हाँ रही हूँ आपसे। हाँ हाँ। तो ऐसे ओपन स्काई रहना चाहिए, चांद तारे इनके साथ जुड़ना चाहिए। मौका मिला तो गार्डन में चले जाना चाहिए, है ना। और हाँ जी। कहीं म- अवसर हो तो मैंने गाड़ी मैंने ले। अपने हाँ, पौधे लगा रखे हैं, मैं इनके बीच में बैठती हूँ। बहुत अच्छा। और कुछ ऐसा हो तो फिर अपना बीच बीच में मौका मिला तो गाड़ी उठाई और चले गए किसी नेचुरल प्लेस में। भाई शहर में कहीं 5, 10, 20 किलोमीटर दूर पे कोई नेचुरल प्लेस तो होगा ही ना। हाँ, ये तो हमारे गांव है, पास में ही खेत हाँ है। हाँ हाँ। तो वहाँ बीच बीच वहाँ, में जाते रहना चाहिए, हाँ जी, जाना चाहिए और नेचर के साथ में जुड़ना चाहिए। और एक वॉक वॉक जरूर होना चाहिए, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो। मॉर्निंग में ना हो तो इवनिंग में। इवनिंग में कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी अच्छी जगह पे जा करके टहला जाए। मतलब घर से बाहर। घर से बाहर, थोड़ा दूर, जहाँ पर अच्छा, कि प्रकृति साफ सुथरी हो, पॉल्यूशन ना हो, थोड़ा सा अच्छा। खुला खुला सा हो, पेड़ पौधे हो, हम्म, हरियाली हो, वहां पर थोड़ा सा टहला जाए। वो टहलना और होश पूर्वक टहलना। हाँ, जैसे आपने वो ध्यान कराया है। हम्म। हाँ जी, हाँ, तो वो मैंने किया था, लेकिन मैं घर में ही करती हूँ, घर से बाहर निकलना मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। एक्चुअली मेरे ससुर हैं, वो ये चीज को पसंद नहीं करते हैं कि कहीं घर से बाहर जाए। हाँ, तो उसमें अब ऐसा है कि कोई ऐसा संग साथ खोज लिया जाए कि कोई और भी हो तो उनको जस्टिफाई हो जाएगा। तो कोई और फिर संग साथ में हो और वही इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं। फिर तो गुरुजी, वो जो संग साथ है ना आसपास के, मैं आपको बताऊं कि मेरे जो आसपास के हैं, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, मेरे आस पड़ोस में, कोई भी इस तरह का नहीं है जो मेरी मतलब बातें जिससे मैच करती हो। उनकी बातें मुझे लगता है कि ठीक मेरा है, मन तो नहीं कर उसमें रहा है सुनने का। उसमें कोई ऐसा कोई सरल सरल सा व्यक्ति हो, कोई कि कोई एक लेडी हो जो कम से कम एकदम सरल हो, जैसे ग्रामीण लोग रहते हैं ना एकदम। हाँ, हाँ, और हाँ, एक उनकी बातों में चलो कोई भी ऐसी कोई ध्यान साधना वगैरह नहीं होगी लेकिन कोई गार्बेज भी नहीं होगा। हाँ, हाँ, लोग सीधे साधे सरल, बस बस हंसते बोलते रहते हैं, मुस्कुराता सा चेहरा, हंसता बोलता सा चेहरा, लाइट हाँ जी, वेटेड। हाँ कुछ जी, हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें। तो ऐसा कोई संग साथ देखिए और अपना, ताकि वो जस्टिफाई हो सके। और जाना आना चालू किए तो कुछ दिनों बाद में जो है घर में एक्सेप्टेंस हो जाएगा। फिर संग साथ नहीं भी होगा तो अकेले में भी मनाही खत्म हो जाएगी, हाँ, हाँ, शुरुआत हो जाए तो। हाँ जी, हम्म। सही कह रहे हैं आप। हाँ। हाँ जी, और हाँ, नियमितता उसमें लाने की कोशिश करें। कभी मिस हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि नियमित हो जाए। हाँ, उसमें एक अलग किस्म की खिलावट होती है क्योंकि ये क्या है, पूरे दायरों में रहते हैं ना, उसी घर में वैसे ही पैटर्न, वो अलग अलग पैटर्न क्रिएट होते रहते हैं।
हाँ हाँ हाँ, वो आप सही कह रहे हो। वो वही एक दायरा है, मैं उसी में रहती हूँ। बाहर अब आजकल तो शॉपिंग भी ऐसे वही घर बैठे हो जाती है ऑनलाइन, बाहर मार्केट भी जाना नहीं होता है, तो घर से बाहर मेरा निकलना ही नहीं होता है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि थोड़ा-सा ऐसा कुछ हो जाए कि घर से आपका निकलना शुरू हो जाए बाहर। घर से बाहर निकलें और अपना जो है किसी ऐसी खुली जगह पर, खेत खलिहान खुली जगह हैं, वहाँ पर थोड़ा वॉक पे जाया करें जहाँ पॉल्यूशन कम हो, नेचर हाँ अच्छा जी हो हाँ और जी होशपूर्वक वहाँ पे टहला जाए, उस नेचर का, प्रकृति का आनंद लिया जाए। रोबोट की तरह ना चला जाए, टहलना, हम चलने की बात नहीं कर रहे, टहलने की बात करें। टहल हाँ जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल स्मूथ वे में आजू-बाजू नेचर को देखते हुए। बहुत सारे लोग सड़क को देखते चलते हुए, क्यों नीचे देख रहे हो सड़क को? आजू-बाजू पेड़-पौधे, हरियाली, खेत खलिहान, इनको देखो, पक्षियों को देखो, आकाश हाँ को देखो। मैं ऐसे ही थी गुरुजी, जब मैं चलती थी तो मैं सड़क को देखती हुई चलती थी। हुँ। लेकिन उस दिन मैंने एक दिन आपका ये ध्यान किया था, वो जो सहज ध्यान के नाम से है शायद, जिसमें हाँ, आप टहल के ध्यान करा रहे हैं। हाँ। उस दिन मुझे फील हुआ कि हाँ, मैं मतलब मुझे देखना चाहिए इधर उधर भी कुछ, हुँ। आकाश भी देखना चाहिए। फिर मुझे ये अवेयरनेस आई। हुँ। हाँ जी। इसको और शामिल ऐसे कर लें आप। हाँ। हाँ जी, ऐसे तो मैं पहले जब ये ध्यान व्यान नहीं जानती थी कुछ, तो पेड़ पौधे तो मैं हमेशा से लगाती हूँ, मतलब लगे रहते हैं मेरे घर में, मुझे ही शौक है घर में हुँ, इन सब का। मतलब तो जब कभी दुखी होती थी तो मैं इनके बीच में आके बैठती थी, हुँ, और कुछ मिनटों में ही वो दुख पता नहीं कहाँ चला जाता था, और मैं इनमें ही खो जाती थी। किसी पर कोई सूखा पत्ता है उसको हटा दिया, किसी में कुछ वो घास उगी हुई है उसको हटाने लग गई, और मेरा वो दुख भूल जाती थी मैं एकदम से। मतलब कुछ मिनट में ही मैं नॉर्मल हो जाती थी। हुँ, तो हुँ, ये प्रकृति ने तो मेरा साथ हमेशा दिया है। ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी माँ के पास आके बच्चा हो जाता है ना, कि सब कुछ हुँ, भूल जाता है, हुँ, ऐसी हो जाती हूँ मैं अपने पौधों के पास आके। हुँ। तो प्रकृति के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, खुले आकाश के साथ, प्रकृति के साथ, चाँद तारों के साथ, उगते डूबते सूरज के साथ, हाँ जी जहाँ तक संभव हो सके। हाँ जी। धन्यवाद गुरुजी। चलिए। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी दिनों से कुछ रुकी हुई बात मैंने कही हो, सुनी हो, ऐसा लग रहा है। बड़ा अच्छा फील हो रहा है, हल्का सा फील हो रहा है आपसे बात करके। धन्यवाद गुरुजी, आपका चरण स्पर्श। मंगल हो।